हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विनीता चौधरी आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखना अपन ने मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इनकी रिएक्शंस के बारे में। ओके, अब इनकी रिएक्शन में सबसे पहले देखते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे देखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें 2 स्टेप्स फॉलो होती हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है रिएक्शन। ये एक स्लो होती है और सेकंड क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से X माइनस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो लिविंग ग्रुप होता है यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या होती है अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे HO है। ठीक है, इसके ऊपर 6 लोन पेयर प्रेजेंट है। 6 लोन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये क्या करेगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, कार्बन के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सब पहले क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो ये लिविंग ग्रुप है इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करेगा। फिर स्लो स्टेप होगी। ठीक है, स्लो स्टेप होने के बाद में जब ये क्या करेगा, इसके साथ में ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब ये इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो रिएक्शन कौन सी होगी, अपनी स्लो होगी। ठीक है, तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक को यहाँ से लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके कोई भी न्यूक्लियोफिलिक को वहाँ पे ऐड करना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ पे 2 स्टेप्स में ये क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, स्लो एंड फास्ट। ओके, अब इसमें देखते हैं जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है ये 2 टाइप से होती है। जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन मैकेनिज्म और एसोसिएशन मैकेनिज्म। इसमें देखना जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है उसमें ये LNM है, मेटल है, कार्बोनिल है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो और फास्ट हो रही है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी क्या हो रही है, स्लो और फास्ट रिएक्शन होती है जैसे इसमें होती है। ठीक है, तो इसमें देखना क्या, जो लिगेंड और मेटल है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। डायरेक्ट इससे बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएट यदि यहाँ से होगा तो क्या करेगा, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी इसकी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो यहाँ पे स्टेप होगी। तो यहाँ से जब ये CO ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इसको चाहे आप लिगेंड मान लो। ठीक है, इसको लिगेंड मान लो, लिगेंड है ये। ठीक है, लिगेंड क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा मेटल से। यहाँ पे इसके पास में कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, याद रखना आप एक बात कि जो डिसोसिएशन में क्या होता है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो रिएक्टेंट में जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें प्रोडक्ट में भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। ठीक है, इसमें देखना यहाँ पे यदि 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो प्रोडक्ट में भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। वो क्या होता है, अपना डिसोसिएशन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें से इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया यहाँ से। ये तो क्या होगी, स्लो स्टेप होगी। मैंने बताया था यहाँ से जो ये लिविंग ग्रुप होता है, लिगेंड होता है, इसको रिप्लेस करते हैं। फिर क्या होता है, लिगेंड मेटल। ठीक है, फिर इसके ये लिगेंड मेटल, फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कोई भी लिगेंड आके क्या करेगा, अटैक कर देगा। और कोई भी लिगेंड आके इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और वो रिएक्शन अपनी क्या हो जाएगी, फास्ट स्टेप हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चाहे इसमें बीच में इंटरमीडिएट चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि 18 से -2 करेंगे, कितने आए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। इंटरमीडिएट स्टेप में 16 इलेक्ट्रॉन है। चाहे इंटरमीडिएट में कितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, सेम काउंट आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। वो क्या होता है, अपना डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है। और डिसोसिएटिव में आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाई दी होगी कि डिसोसिएटिव में क्या कर रहे हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिसोसिएटिव की। अब यहाँ पे देखते हैं एसोसिएशन में क्या होता है। एसोसिएटिव क्या होता है, जो डिसोसिएटिव होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है ये। ठीक है, डिसोसिएटिव का जस्ट अपोजिट कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखना इसमें यहीं पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसमें देखना इसमें इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये यहाँ पे जो लिगेंड है ये ब्रेक नहीं होगा, इसमें क्या करेगा, ये लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड आके मेटल के ऊपर ही अटैक कर देगा और यही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा ये। ठीक है, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। 16
16 इलेक्ट्रॉन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके पास में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन यहाँ पे जितने रिएक्टेंट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो प्रोडक्ट में भी देखना यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएंगे। जैसे LNM मेटल और फिर लिगेंड फेस्ट, तो लिगेंड जुड़ा हुआ है, यहाँ से CO क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो CO एक और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो कितने बचे, फिर से 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो देखना एसोसिएशन जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है, इस 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही अंडरगो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देते हैं, ये जो क्या होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन डिसोसिएटिव एनर्जी में ऐसा नहीं होता, ये क्या करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही क्या करते हैं यहाँ पे रिएक्शन करती है, ठीक है। तो स्टेप्स में होती है स्लो एंड फास्ट में, लेकिन एसोसिएशन में क्या होता है, ये 16 इलेक्ट्रॉन जो यदि यहाँ पे आपको दिखाई दे कि आप पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन तो आप समझ जाना इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, मेटल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देगा, यहाँ से पहले बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन डिसोसिएशन में क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे जब सीधा ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और एनर्जी यदि बॉन्ड ब्रेक होगा, यदि एनर्जी रिलीज होगी तो कौन होगा, लेस, डिसोसिएशन होगा। किसके कंपेयर में, एसोसिएशन के कंपेयर में। तो एसोसिएशन क्या होगा, फास्टर होगा देन कंपेयर टू डिसोसिएशन। एसोसिएशन की जो रिएक्शन होगी वह क्या होगी, फास्ट होगी, किसके कंपेयर में, डिसोसिएशन के कंपेयर में। ओके, ये बात हुई अपनी यहाँ पे इसकी। आप देखते हैं यहाँ पे देखना फास्टर देन कंपैरिजन, तो डिसोसिएशन मैंने बता दिया कि एसोसिएशन होता है वो फास्टर होता है किसके कंपेयर में, डिसोसिएशन के कंपेयर में। और डिसोसिएशन होता है उसके पास में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रखता है वो, ठीक है। और क्या होता है, जो डिसोसिएशन होता है वो बॉन्ड ब्रेक होने से उसके क्या हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है। और एनर्जी रिलीज हो जाती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, लेकिन एसोसिएशन एनर्जी में क्या होता है, सीधे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो ये क्या होता है, फास्टर होता है किसके कंपेयर में, डिसोसिएशन के कंपेयर में। ओके, ये तो बात हुई इसकी। अब देखते हैं अपन जो ये क्या होता है, जैसे देखना, लेकिन जो मैंने आपको 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन की तो बता दी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अंडरगो फास्टर एसोसिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी क्या करता है, फास्टर रिएक्शन करता है किसकी, एसोसिएशन की। ओके, अब देखना जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं किसका, डिसोसिएशन का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। जैसे देखना यहाँ पे निकल है, ठीक है, निकल ले रखा है, 4 कोबाल्ट यहाँ पे ऐड है, 4 कोबाल्ट ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी तो देखना, पहले मैंने क्या बोला था, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में देखने से पहले अपन क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो निकल के पास में कितने होते हैं, 10 होते हैं, प्लस 4 कोबाल्ट है तो कितने हो गए, सबके पास में 2 होते हैं तो कितने हो गए, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन किसके, कौन सी स्पीसीज में, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किस में होते हैं, डिसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखना अपन यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें मैंने क्या बताया था, एक लिगेंड को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई मतलब कोई भी लिगेंड को मतलब अटैक करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे CO माइनस को, क्या कर देंगे यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। CO माइनस को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, PME3 यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि PME3 क्या होती है, बेटर डोनर होती है किसके कंपेयर में, CO के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जैसे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन CO के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ये CO, तो यहाँ पे कितने इंटरमीडिएट में कितने आ गए अपने 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। इंटरमीडिएट में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखना, अब ये PME3 क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर देगा। तो देखना क्या बन जाएगा, यहाँ पे निकल है, निकल के साथ में PME3 यहाँ पे 3 CO ग्रुप, तो ये क्या हो गया, फिर से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो अपनी क्या थी, K1 की प्रोसेस थी, यहाँ पे क्या था, PME3 ऐड किया था प्लस। ओके, अब यहाँ पे देखना, जैसे एक और CO यदि यहाँ से रिप्लेस कर दें, ये यदि CO एक और CO यदि यहाँ से रिप्लेस कर दें और प्लस PME3 एक और ऐड कर दें यहाँ पे, तो देखना क्या इसमें कुछ चेंज आएगा इसके इलेक्ट्रॉन में, PME3 PME3 हो जाएंगे और 2 CO ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, इसके भी क्या हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन काउंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी डिसोसिएशन, ठीक है, ये तो है डिसोसिएशन। तो इसमें देखते हैं आप, देखना जैसे ये डिसोसिएशन हो गई। अब जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे,
यदि यहाँ पे इसमें आपको क्वेश्चन पूछ ले, जैसे देखना एग्जाम पे जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे CrCO6 है, ठीक है, क्रोमियम के पास में 6 CO ग्रुप अटैच है ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपको पूछ ले कि इसमें आपको मतलब -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके आपको पूछ ले कि इसमें ये मेरिडोनियल बनेगा या फेशियल बनेगा, ठीक है, मेरिडोनियल या फेशियल। अब मैं इसको मतलब इसकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट करती हूँ, फिर आप देखना कि फेशियल आता है या फेशियल मेजर होता है मेरिडोनियल, ठीक है। अपन देखते हैं, जैसे देखना यहाँ पे CrCO6 है, तो सबसे पहले तो अपन इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने हैं, 6 + 6 कितने 12 है, तो कितने हो गए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिसोसिएशन होते हैं। तो डिसोसिएशन मैकेनिज्म में अपन क्या करते हैं, यहाँ से पहले बॉन्ड यहाँ से पहले इसका बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, पहले एनर्जी रिलीज करते हैं इसकी। यहाँ से अपन ने बॉन्ड ब्रेक किया CO का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो क्या करेंगे, +PMe3 यहाँ पे एक ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटर डोनर होती है ये। अब जैसे देखना यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम के पास में जब मैं यहाँ पे PMe3 एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे 5 CO ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फिर एक और PMe3 एक और CO ग्रुप यहाँ से रिलीज कर देंगे, +PMe3 ऐड कर देंगे -80 डिग्री के सेंटीग्रेड 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, क्रोमियम पे PMe3 2 PMe3 और 4 CO ग्रुप, ठीक है। अब अपन एक और CO यहाँ से यदि रिलीज करते हैं, ठीक है, +PMe3 एक ऐड करते हैं, कितने -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, सॉरी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे देखना क्रोमियम है, क्रोमियम के पास में PMe3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 PMe3 ग्रुप जुड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फेशियल आएगी। तो इसका क्या होता है, मेजर फेशियल होता है। मैं ऐसे तो लिख नहीं सकती हूँ इसको, देखना जैसे क्रोमियम है, इधर PMe3 है, मैंने यदि यही तो CO वाला ग्रुप रिलीज किया, तो मैं इसी की जगह तो PMe3 लिखूंगी ना, फॉस्फोरस सॉरी, यहाँ पे इसी की जगह लिखूंगी ना। तो यहाँ पे देखना जैसे मेरिडोनियल की कैसे होती है, PMe3 और PMe3 और यहाँ पे क्या है CO। तो ये तो क्या है मेरिडोनियल की, और ये क्या हो गई, जैसे एक CO इधर है और एक PMe3, तो क्या हो गया फेशियल, ये क्या हो गया फेशियल। तो ये तो ग्रुप क्या हो गया, ये क्या हो गया मेजर ग्रुप होता है फेशियल वाला, लेकिन मेरिडोनियल वाला क्या होता है, माइनर होता है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो यदि ऐसा एग्जाम्पल यदि अपने को एग्जाम में पूछ ले और ये पूछे कि मतलब फेशियल आएगा या मतलब ऑप्शन में दे फेशियल या मेरिडोनियल, ठीक है, तो हमें कौन सा आंसर करना है, मेजर कौन सा आएगा, फेशियल वाला, क्योंकि हमने आपको ये निकाल के बता दिया कि हम किसको रिप्लेस करेंगे, फिर किसकी जगह कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा आ रहा है, फेशियल ही आ रहा है, ठीक है। वैसे मेजर भी कौन सा होता है, फेशियल वाला ही होता है। जैसे देखना यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो देखना CO वाला ग्रुप है ना ये, ठीक है, ये CO वाला ग्रुप है, ये देखना जैसे मतलब जो इसके सामने का जो बॉन्ड होता है ना, इसके सामने का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके सामने का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या कहते हैं, डोनर एबिलिटी CO से ज़्यादा होती है। तो इसकी जो डोनर एबिलिटी होता है, बेटर डोनर होता है फॉस्फोरस, तो इसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, CO को यहाँ पे इसकी बेटर डोनर एबिलिटी इसकी ज़्यादा होने के कारण किसके कंपेयर में, CO के कंपेयर में, तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम किसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे CO को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसकी फिर क्या हो जाएगी, ये मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हुआ इसका। अब जैसे देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पे। जैसे देखना यहाँ पे है क्रोमियम CO6 है, ठीक है, क्रोमियम CO6 है यहाँ पे अपने पास में, एक क्रोमियम है मेटल और 6 लिगेंड है अपने पास में, 6 CO लिगेंड है। अब जैसे यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करते हैं देखना इसमें, जैसे यदि ऐसे कोई अपने पास में ऐसा एग्जांपल दे दे और ये ऐसा यहाँ तक पूछ ले और ऐसा कोई अपने को क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जांपल में, तो एग्जाम में तो हमको क्या करना है, जैसे देखना यहाँ से एक क्रोमियम है, ठीक है, एक मेटल ग्रुप है और 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इतने जितने ये इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें से पहले क्या करेंगे,
पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कितने होते हैं, 6 + 12 कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखना ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हमें रिप्लेस करने होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो ये वाला होता है रिएक्टेंट से क्या करता है, वो डायरेक्ट क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर क्या होगा, उसमें बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यहीं से वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, एक CO कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो अपने को कितने करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं 2 CO इजीली रिमूव कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 CO, मतलब यदि मैं 2 CO यहाँ से रिलीज कर दूँ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता हो जो, तुम देखना यहाँ पे क्या ऐसे ही बनेगा। फिर ये क्या करेंगे, इससे ऐड कर देंगे इटा 4 कंडीशन से, इटा 4 मैंने हेप्टासिटी बताई थी आपको, ठीक है। क्रोमियम के साथ में क्या होंगे, CO4 और फिर क्या हो जाएंगे +2 CO क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर रिप्लेस हो जाएंगे। तो अपनी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब देखना मैंने क्या बताया था, यदि रिएक्टेंट में 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास में 6 होते हैं, प्लस यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना इसका मीन क्या हो गया, अपना ये सही है, ठीक है। अब जैसे अपन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आयरन CO5 का देखते हैं, ठीक है। आयरन CO5 का, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फोटोकेमिकली कंडीशन में करते हैं, ये तो थर्मली में था, ठीक है। अब जैसे देखना आयरन है, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने हैं, तो हमें इसके भी अपन करके देखते हैं। 8 + 10 कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मीन डिसोसिएटिव है। तो डिसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, तो अपन इसको करेंगे तो यहाँ से अपने को 4 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करने पड़ेंगे पहले। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कैसे करेंगे, देखना यहाँ पे भी 2 CO है, 2 CO के 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ही रिप्लेस कर देंगे। तो देखना यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, आयरन CO3 लिख सकती हूँ, +2 CO यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। फिर से आप इसको देख सकते हो, 4 + 8 + 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। आप ऐसे करके मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ओके, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अब देखना, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे क्रोमियम CO6 लेते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, CH3CN की प्रेजेंस में है, ठीक है। अपने को ये बोले, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, CH3CN दे रखे हैं अपने को, ठीक है, 3 CH3CN है। तो यदि ये यहाँ पे ऐड होंगे तो हमें मतलब 6, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें भी यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पहले रिप्लेस करने पड़ेंगे। ये हमने ऐड कर लिया, कितने, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ से अपने को 6 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेंगे, तभी तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अपन करेंगे, तो देखना जैसे ये क्या है, कोबाल्ट 3 क्रोमियम, कोबाल्ट 3, क्योंकि 3 कोबाल्ट मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिए, 3 कोबाल्ट कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो कोबाल्ट 3 क्रोमियम और फिर क्या आ जाएगा, CH3CN, ठीक है। CH3CN कितने हैं यहाँ पे, CH3CN कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और फिर अब देखना है अपन यहाँ पे, जब मैं इसको रिप्लेस करूँगी, CH3CN को रिप्लेस करके इसकी जगह में इट्टा 7, ठीक है, मीन इट्टा 6 C7H8 ले लेती हूँ इसकी जगह, ठीक है। तो ये रिप्लेस करके मैं इसकी जगह ये भी रख सकती हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे इंटरमीडिएट के से हमको मतलब नहीं है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, लेकिन रिएक्टेंट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोडक्ट में भी इलेक्ट्रॉन काउंट होने चाहिए, ठीक है। फिर चाहे मैं उसकी जगह कुछ भी रखूँ, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से रिप्लेस किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे भी ऐड करना है, कहाँ पे, प्रोडक्ट में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे देखना यहाँ पे CO3 क्रोमियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्टा 6 C7H8, ओके। तो ये देखना, इसके इलेक्ट्रॉन अपन काउंट करके देखते हैं, 6 + 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ऐसा आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। ये अब देखना, जैसे यहाँ पे अब अपन पढ़ेंगे फ्लक्सोनियल लिगेंड के बारे में, कि एक कंडीशन में होता है इसके, ठीक है। एक जैसे देखना डिसोसिएशन होता है, वो जैसे देखना CO5 है, ठीक है, CO5 मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ में यहाँ पे क्या है, इट्टा 5 लगा हुआ है वैसे तो, लेकिन ये इट्टा 5 सिर्फ मेटल के साथ में सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। मेटल है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है, तो यदि एक कार्बन के साथ में अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इट्टा 1।
तो ये सिर्फ ईटा 1 है, ठीक है। ये कितने हैं 10 + 7 + 1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये डिसोसिएशन है, ठीक है। ये तो अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ तो इतना तो हो गया। अब देखते हैं आगे, यदि अपने को पूछ ले थर्मली तो इसका क्या करेंगे अपन, देखना। तो ये ऐसे यदि कंडीशन आ जाए तो उसको क्या करना है, ईटा 1 को अपने किसमें इसकी हेप्टासिटी को क्या होगी, लिगेंड होता है वो अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर लेता है, किसमें ईटा 1 से ईटा 5 में। यदि वो ईटा 1 से ईटा 5 में अपनी हेप्टासिटी को चेंज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यदि कोई भी एग्जाम्पल में ईटा 1 से ईटा 3 में करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ईटा 1 से ईटा 5 में वो कन्वर्ट करता है तो कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसने क्या किया, ये मेटल सिर्फ एक के साथ है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो देखना कैसे होगा, ये अपनी हेप्टासिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। हेप्टासिटी चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ईटा 5 हो जाएगा। ये ईटा 1 है तो मेटल किसके साथ जुड़ जाएगा, ईटा 5 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ईटा 5 हो गया, ठीक है। ईटा 5 हो गया, मैग्नीज के साथ जुड़ गया और क्या यहाँ पे 3 CO ग्रुप ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 CO तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिए कितने होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 5 हो गए, 5 + 7 + कितने हो गए 3 CO के कितने हो गए 6, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी हेप्टासिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझाया, जो ऐसा लिगेंड जो अपनी हेप्टासिटी को रिएक्शन के दौरान चेंज कर देता है। जैसे ये इसकी हेप्टासिटी यहाँ पे ईटा 1 थी, लेकिन इसने रिएक्शन के दौरान इस लिगेंड ने अपनी हेप्टासिटी क्या कर ली, ईटा 5 कर ली, ठीक है। ये तो फ्लेक्सोनियल लिगेंड होता है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे फ्लेक्सोनियल लिगेंड, ठीक है। अब जैसे देखना फ्लेक्सोनियल लिगेंड का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखना यहाँ पे आयरन है, ठीक है। आयरन एक Cp के साथ में ऐड है, लेकिन ईटा 5 Cp के साथ में, ठीक है, ईटा 5 के साथ में। और एक साइड में क्या है, वो ईटा 1 के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ईटा 1 मीन एक ही कार्बन के साथ में अटैच है मेटल, और एक क्या है 5 कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। और 2 CO ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ओके। अब देखना ये तो क्या ईटा 1 है, लेकिन ये क्या है ईटा 5 है, ठीक है। ये तो ईटा 5 में काउंट होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन + 8 इलेक्ट्रॉन इसके + 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए यहाँ पे बताइए कितने हो गए। और ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना अब क्या करेगा, ईटा 1 से यदि ईटा 5 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो अपने को यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करने पड़ेंगे पहले, तभी तो ये यहाँ पे ये ईटा 1 को अपनी हेप्टासिटी को चेंज करेगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ईटा 5 में कन्वर्ट करेगा। आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रहिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि मतलब अपने को जहाँ जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिप्लेस करता है उतने इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है उसमें ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ जैसे यहाँ पे देखना इसकी हेप्टासिटी ईटा 1 थी, लेकिन हमें क्या करना है इसके इक्वल करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिगेंड जो होता है वो अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर लेता है, जैसे ईटा 1 से ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे ये आयरन है, ठीक है। आयरन है, आयरन इसके साथ में ईटा 5 के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ये देखना, ठीक है। तो ये क्या 2 CO तो यहाँ से 2 CO बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी अपन ये जब देखेंगे तो देखना 5 + 8 + 5 कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसने अपनी हेप्टासिटी चेंज कर दी, ओके। तो अब देखना ये तो इसमें देखना क्या हो गया, फ्लेक्सोनियल लिगेंड कौन सा है, ईटा 1 वाला फ्लेक्सोनियल लिगेंड है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी हेप्टासिटी चेंज की है। अब देखना अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस बार मोलिब्डेनम का एग्जाम्पल पूछा है इसने। जैसे एग्जाम्पल ऐसे आए, मोलिब्डेनम है, ठीक है। मोलिब्डेनम के साथ में Cp ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे मोलिब्डेनम के साथ में 3 CO ग्रुप है, ठीक है। और ये मेटल के साथ में एक सेकेंड, ये मेटल के साथ में अटैच है सिर्फ एक कार्बन के साथ में, तो इसकी कितना हो जाएगी ईटा 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ईटा 5 हो जाएगी। मोलिब्डेनम के पास में कितने होते हैं 6 होते हैं, प्लस इनके पास में कितने हो गए 6, कितने 5 + 1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। डिसोसिएशन है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इसकी, ठीक है। तो ईटा 1 है। अब देखना यहाँ से अपन जब इसको CO को रिप्लेस करेंगे तो ये CO कितने कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिप्लेस कर रहा है, साथ में ले जा रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर रहा है तो अपने को भी क्या करना होगा,
ऐसे मतलब ईटा 1 की इसकी हेप्टासिटी को ऐसे कन्वर्ट करना होगा कि वो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है। तो ईटा 1 मैंने क्या बताया था, यदि ईटा 1 ईटा 3 में कन्वर्ट होती है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ईटा 1 है, तो देखना जैसे फोटोकेमिकल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये तो एज इट इज रहेगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, ठीक है। फिर CO2 CO ग्रुप, लेकिन ये जो मेटल वाला है ये तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा जो, लेकिन ये मेटल वाला ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईटा 1 से किस में हो जाएगा, ईटा 3 में। तो फ्लेक्सोनियल लिगेंड कौन सा हो गया अपना, ईटा 1, ठीक है। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए, 6 + 5 2 2 क्या आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, ठीक है। ऐसे अपन फ्लेक्सोनियल लिगेंड भी देख सकते हैं, लेकिन इस फ्लेक्सोनियल लिगेंड की कंडीशन में ये क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं, जैसे नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखना CO4 है, ठीक है। CO4 के साथ में है यहाँ पे रेनियम, रेनियम के साथ में जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एक सेकंड में एग्जांपल देख लेती हूँ। CO4 रेनियम के साथ में एक CO ग्रुप है, ठीक है, एक ब्रोमीन है। तो अपने को इसमें क्या करना है देखना, जैसे ठीक है ये एग्जांपल है। अब क्या करना है, इसको कैसे करेंगे देखना है, पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने 8 हैं, रेनियम के पास में कितने होते हैं 7 होते हैं, ब्रोमियम के पास में कितने हैं 1 है, ठीक है। कोबाल्ट के पास में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सारे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से अपने ये CO को रिप्लेस कर देगा, 18 इलेक्ट्रॉन है तो CO को रिप्लेस करेगा, और CO को रिप्लेस करेगा तो देखना जैसे यहाँ पे CO4 रेनियम क्या बचा, Br ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो गया, यहाँ से खाली वैकेंट कर गया इसको, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 16 इलेक्ट्रॉन। इसके इंटरमीडिएट में कितने आ गए 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, जैसे देखना यहाँ पे क्या है CO2, जैसे CO4 रेनियम, इसके यदि 18 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो अपने कैसे बनाएंगे, जैसे देखना ये ब्रोमीन रेनियम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है रेनियम को कर रहा है, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गया CO4। तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों साइड में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे तो देखना ये सेकेंड देखना इसके पास कितने हैं 8 + 7 + 1 कितने हो गए 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना यहाँ पे भी क्या है 8 + 7 + 1 कितने हो गए 18 सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन देखना यहाँ पे जब ये इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एक ही इलेक्ट्रॉन और इसको कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इधर भी ऐसे ही हो रहा है, मैंने क्या बताया था, जब मतलब दोनों बॉन्ड को यदि अपन काउंट करते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना यहाँ पे, तो इसके साथ में एक और इसके साथ में एक अपन ऐड कर सकते हैं आसानी से, तो इसके पास में भी कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जितने रिएक्टेंट में उतने ही क्या अपने पास में आ रहे हैं प्रोडक्ट में भी आ रहे हैं, ओके। अब जैसे देखना अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना, नेक्स्ट एग्जांपल आता है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें जैसे CO2, क्या एग्जांपल ले रखा है CO2 CO8 8 CO है। अच्छा अब इसको देखना H2 अपने को पूछ लिया आप, ठीक है, H2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या है 2 CO दे रखे हैं और 8 CO है। तो यहाँ पे देखना जैसे मैं जैसे देखना CO CO 2 CO है यहाँ पे और H और H, इसको जब अपन करेंगे तो दोनों अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे अपने पास में 2 CO और 2 H2 दे रखे हैं, इसके प्रेजेंस में दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखना जैसे निकालेंगे अपन तो क्या लिखेंगे इसको 2 के बाद में CO और CO4, ठीक है, 2 हो गए 2 CO आ गए 2 CO4 ऐसे लिख सकते हैं इसको खोल के, क्योंकि आपने इसको क्या कर लिया अलग अलग कर लिया डिवाइड कर लिया, मतलब 2 हो गए, सेम नहीं लिख रहे अपन इसको रिएक्शन में। तो ये ऐसी क्या हो जाती है हाइड्रोफॉर्माइलेशन होती है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन कैटालिस्ट, ठीक है। अब जैसे ऐसा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे जैसे क्या है निकल है, ठीक है, निकल के पास में CO ग्रुप है और एक CP 5 मेंबर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक CO ग्रुप है और एक CP ग्रुप है। अब इसमें देखना निकल के अपन जब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, CP के पास में 5 होते हैं और 2 कितने हो गए यहाँ पे कितने हो गए 15 16 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए,
और यहाँ पे भी कितने हो गए निकल यहाँ पे। लेकिन इसका जो होता है बॉन्ड होता है, इसके पास में अपने को क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों के पास में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक इधर के पास होता है और एक इधर के पास होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने में, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के एक एक पास होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। लेकिन मैं जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दूंगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गए, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग हो जाएंगे, तब तो ये काउंट नहीं होंगे, तब तो सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट होंगे, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जैसे और किसके प्रेजेंस में कर रहा है, R2S2 फोटोकेमिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, तो देखना जैसे इसको क्या है, तो R S और R, ठीक है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी कितने करता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसके साथ में ये ऐड कर सकती हूँ। तो जैसे देखना क्या आ जाएगा, निकल के साथ में क्या निकल के साथ में एक Cp ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक CO ग्रुप है, और एक और क्या हो जाएगा, एक SR जुड़ जाएगा, ठीक है, S और R। तो इसका क्या, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये कितने करता है, 10, और ये 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो ये बात हुई अपनी इसकी। ऐसे ही अपने को सेकंड वाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या किया, अपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया था, पहले तो ये क्या कर रहा था, दोनों एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी हाइड्रोफॉर्मा से, मतलब यहाँ तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे कंप्लीट, क्यों, क्योंकि इसने जब बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन अपने मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन थे उसके पास इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, बॉन्ड बनाने में ही तो उसने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना एग्जाम्पल ये वाला। देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा इसमें। हाँ, जैसे देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा, जैसे प्लेटिनम ले रखा है, ठीक है। प्लेटिनम के ऊपर 4 क्लोरीन ग्रुप है, 4 क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। अब जैसे देखना प्लेटिनम ग्रुप है, प्लेटिनम के ऊपर 4 क्लोरीन ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है, प्लेटिनम के चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। अब यहाँ पे देखना अपन क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या करें, 2 माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके सब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। प्लेटिनम के कितने होते हैं, 10, प्लस यहाँ पे इसके 4 हो गए, +2 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 16 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना एसोसिएशन होता है, मीन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो अपने को क्या करना होगा, इसमें से जैसे आपने यहाँ से अपने को क्या कर दिया, Cl- यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। Cl- यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो जैसे देखना इसकी जगह क्या ऐड होगा, CS2, ठीक है। ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो अब तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे अपने को, जितने रिएक्टेंट में उतने ही अपने को प्रोडक्ट में भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे देखना PT है, प्लेटिनम ले रखा है, प्लेटिनम के 3 Cl ग्रुप है, और एक Cl की ग्रुप की जगह क्या है, CS2 ग्रुप। तो CS2 ग्रुप क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो क्या हो गए, 17 हो गए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से चार्ज होगा वो एक कम कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, 1 चार्ज कर देंगे यहाँ पे। तो इसका अपन मैंने आपको चार्ज भी निकालना बताया था, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज निकालना बताया था मैंने। चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड। चार्ज यहाँ पे कितना दिया हुआ, -1 चार्ज दिया हुआ। मेटल को अपन x मानते हैं, x प्लस लिगेंड के पास -1 तो 3 -3 है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज। मैंने आपको सब बताया निकालना पीछे, तो आप देख लेना यदि आपको समझ में नहीं आए तो। अब जैसे देखना, ये तो बात हुई अपनी एसोसिएशन वाले की, ठीक है। अब जैसे देखना एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे अपन एग्जाम लेते हैं मोलिब्डेनम का, ठीक है। 2 मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम, और यहाँ पे ये भी क्या है, सीधा 5 के साथ में जुड़ा हुआ है, CO3 है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 CO है। मैं एक बार एग्जाम्पल देख लेती हूँ, फिर आपको बता दूंगी, ठीक है, समझा दूंगी कि इससे क्या होता है। ये भी डायरेक्ट इसी अटैच है। ये देखना, अभी देखना किसके प्रेजेंस में बोल रहा है, Br2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब अपने को ये निकालना है, ऐसा अपने को यदि एग्जाम में पूछ ले तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। तब देखना Br2 है तो एक Br,
और Br। देखना पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे हो रहे थे, जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक नहीं कर रही थी तो देखना इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, किसके पास में, मोलिब्डेनम के पास में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास में कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 + 6 कितने होंगे, 5 + 6 कितने हो गए बताइए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपने को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना कंट्रीब्यूट करता है, तो +1 इसको मान रहे थे, ठीक है, तब जाके अपने 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। लेकिन अब मैं इसको जब इसको यहाँ से हटा रही हूँ, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते कर रही हूँ, तो देखना इसमें क्या हो जाएगा, तो फिर तो इसके पास में सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ऐसे करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोई हेलोजन ऐड कर दूंगी जिसके जो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो +1 एक ब्रोमीन का जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना क्या करेंगे, यहाँ पे मोलिब्डेनम है, ठीक है, मोलिब्डेनम के साथ में एक Cp जुड़ा हुआ है, और Cp के साथ में 3 CO ग्रुप है, 3 CO ग्रुप है, ठीक है ना, 3 CO ग्रुप और एक ब्रोमीन है। अब फिर देखना अपन क्या करेंगे, इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या हो गया, अपना X हो गया, ठीक है। ब्रोमीन को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के साथ में Cp, एक Cp जुड़ा हुआ है, 3 CO ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन की रेंज क्या होती है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने आपको बताना भूल गया, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में अपन लेंगे, तो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। तो इसके भी कितने आ जाएंगे, सारे आप ऐड कर लीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने रिएक्टेंट में होते हैं उतने क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल लगे यहाँ पे। अब जैसे देखना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के एग्जाम्पल भी करवा दिए कि कैसे होते हैं। अब जैसे देखना, अपन कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जिसमें क्या मतलब जैसे देखना, जो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, यदि उसके ऊपर यदि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को रिप्लेस करने के बाद में यदि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है तो वो एसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखना आप एग्जांपल, यहाँ पे जैसे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे जैसे एक है ये, ठीक है, यहाँ पे ये रोहेडियम है, रोहेडियम के साथ में 2 कोबाल्ट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपने पास में रोहेडियम के पास में कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 CO के पास में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एटा 5 के साथ में जुड़ा हुआ है, +5 कितने हो गए, देखना 18 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास में, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना ये 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एसोसिएशन हो सकता है, कैसे देखना, ये क्या करेगा, एटा 1 से क्या करेगा, अपनी यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है, और ये बॉन्ड करने के बाद में हाँ, जैसे यहाँ पे देखना एक CO को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, PPS3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस PPS3 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो PPS3 यहाँ पे ऐड हो गया, और CO तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, देखना यहाँ पे इसने इटा 5 से इसने इटा 3 में कन्वर्ट किया, सॉरी इटा 5 से इसने इटा 3 में कन्वर्ट किया, ठीक है। इटा 5 से एक तो क्या हुआ, इसमें इटा 5 से इटा 3 में कन्वर्ट किया इसको, एक PPS3 का इसमें एडिशन हुआ है, ठीक है, और एक CO- इससे बाहर निकला है, और क्या हुआ, इटा 3 से और इटा 5 में भी ये कन्वर्ट हुआ है। तो इटा 3 में होगा तो यहाँ पे कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 18 से 16 में बन रहा है ये, क्योंकि इटा 5 से इटा 3 में बनेगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से फिर 9 + 4 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे को अपन क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ओके। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे देखना, मैं ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर लेके देखते हैं। जैसे देखना कि उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल है एक मेटल CO और CO2 लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे इसके 18 इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेना चाहिए, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम है, लेकिन ये क्या है, क्लोज है, ठीक है। इसमें भी ये मेटल है और ये लिगेंड है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, क्लोज सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देखना ओपन सिस्टम होता है वो तो इजीली क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है वो तो इजी नहीं होता, वो डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लोज सिस्टम होता है वो उसमें क्या होता है, एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है,
ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें स्लीपेज भी इजी नहीं होता, स्लीपेज भी डिफिकल्ट होगा और इसलिए क्या हो गया, स्लोली होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, फास्टली होता है। कौन? ओपन सिस्टम। हमेशा याद रखना, जो ओपन सिस्टम होता है वो फास्टली होता है किसके कंपेयर में, क्लोज सिस्टम के कंपेयर में, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है। ओके, और ये बात हुई अपनी इसकी ओपन सिस्टम। और इसमें क्या होता है, स्लीपेज भी क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओपन सिस्टम होता है, इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होती, बट क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए डिफिकल्ट होता है। ओके, अब अपन लास्ट एग्जांपल देखते हैं अपने इसका। जैसे रोहेडियम है, ACACCO2 है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप इसके खुद निकाल के देखना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इतनी देर ऐसे देख रहे थे। जैसे देखना, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन, ओके, इसके पास में 9 है। तो मैं यहाँ पे काउंट कर लेती हूँ, 9 + 5 + 4 कितने हुए, जल्दी बताइए कितने हो गए इसके, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसके देखते हैं, जैसे रोहेडियम के पास में 9 है, इसके कितने हो गए, 2 हो गए। CO4 के कितने हो गए, कितने हो गए अभी, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके 3 होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और मैंने क्या बोला था, ये क्या हो जाएगा अपना एसोसिएटिव, ओके। लेकिन ये क्या होता है, डिसोसिएटिव, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी एसोसिएशन की, डिसोसिएशन की। रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने आप पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।